किसी के नेता का घर होता है यहाँ, बढ़िया रोड बन चुकी होती। क्योंकि हम लोग यहाँ पर गरीब लोग हैं भाई, नॉर्मल लोग हैं जो रोज कमा रहे हैं, रोज खा रहे हैं, उनके लिए रोड देखो भाई ऐसा है। देखो भाई पहाड़ों को बर्बाद करने के लिए एक और मशीन लगाई है लोग ने। देखो मतलब लोग तो यहीं के हैं, बीजेपी में भी यहीं के लोग हैं, कांग्रेस में भी यहीं के लोग हैं। बट ये क्या होता है पता है, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। अगर भाई ऊपर से कुछ किसने बोल दिया तो वो चीज़ तुम्हें करनी है। तो हम लोगों को एक होना पड़ेगा, सारी पहाड़ियों को एक होना पड़ेगा भाई। सारे क्या यार, पूरे पूरे देशवासियों को भी एक होना पड़ेगा भाई हम लोगों को। क्योंकि अगर अच्छी कम्युनिटी नहीं बनेगी और अच्छे लोग नहीं जोड़ेंगे तो। सुबह सुबह इस वाले पहाड़ में कितनी बर्फ़ दिख रही थी। तो मॉर्निंग हो चुकी है, अभी जस्ट उठा हूँ। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं आप लोगों को भाई, मैंने कल सुबह मतलब कल रात को मैंने अपना कोई अलार्म नहीं लगाया। तो 2-3 दिन से लगातार उठ रहा हूँ, 2-3 दिन के 4-5 दिन से लगातार उठ रहा हूँ। तो बढ़िया आज खुद ही नींद खुल गई। और अभी हो चुका है 5:14 और हम लोग बाहर निकल चुके हैं। आज अकेला नहीं हूँ, आज हमारे साथ है, हमारे साथी लोग हैं। और अभी हम लोग जा रहे हैं, जस्ट अभी मैं होटल में हूँ। सो हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दगड़ियों, शपथ नहीं माही में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुबह हो चुकी है और आज का मौसम भी बहुत ही प्यारा है। तो दिखाता हूँ भाई मैं आपको। देखो रात को बारिश हो रही थी और सारा पूरा गीला गीला है। और अभी भी मौसम बंद है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है और मौसम बहुत ही प्यारा है। तो उसके बाद दिखाऊंगा। अभी हम लोग फिर से जाएंगे कल वाली जगह पे, ऊपर टॉप में जाएंगे अभी थोड़ी देर बाद। और उसके बाद दिखाऊंगा भाई वहाँ से पूरा व्यू और पूरा नेचर, पूरा क्लीन, कितना क्लीन है मौसम। अभी निकलते हैं। तो यार सुबह सुबह मैं एक चीज़ मेरे को अभी याद आती तो मैं खाली भूल जाऊँगा, इसलिए मैं बता देता हूँ भाई। हमारे यहाँ पे शराबबंदी क्यों नहीं हो रही पता है? सारे के सारे पियक्कड़ है भाई, पीने वाले हैं। और उस सदन में भाई कैसे बोलते हैं, कैसे वो मजाक उड़ाते हैं भाई, मज़ा नहीं आता बिल्कुल। तो शराब कैसे बंद होगी भाई जब हमारे नेता ही पीने वाले हैं? और शराब में भी इन लोगों ने ब्रांड बना दी भाई। कोई 1,000, 2,000, 3,000, 5,000, 10, 15, 20,000 तक की बोतल आती है, 50,000 तक की बोतल आती है। सभी ब्रांड वैल्यू में फंसाया जाता है हम लोगों को। तो हम लोगों को एक होना पड़ेगा, सारी पहाड़ियों को एक होना पड़ेगा भाई। सारे क्या यार, पूरे देशवासियों को भी एक होना पड़ेगा भाई हम लोगों को। क्योंकि अगर अच्छी कम्युनिटी नहीं बनेगी और अच्छे लोग नहीं जोड़ेंगे तो यहाँ पर चीज़ें, गलत चीज़ सही चीज़ में हावी होती रहेगी। तो साथ में देखो भाई कैसे क्लीन मौसम है और भाई बढ़िया देख सकते हो। संदीप भाई है, मुक्कुदा आ गया हमारे साथ साथ। और मौसम चेक करो भाई, पूरा नीला आसमान है भाई, जीरो पॉल्यूशन कह सकते हो इसको आप। और देखो देखो भाई क्या तगड़ा व्यू आ रहा है। और फिर उसके बाद जा रहे हैं हम लोग कल वाली जगह पे, जहाँ पे मैंने कल शूट किया था भाई। कल वाला ब्लॉग तो आज आएगा नहीं, मतलब आज शाम को आएगा। तो हम लोग पहुँचे थे ऊपर कल, तो फिर से जा रहे हैं। और रोडों की हालत देखो भाई, आम लोगों की ज़िंदगी है, रोज़ इसी में जाना है, रोज़ इसी में चढ़ना है। और अभी ज़्यादा लोग नहीं आए हैं तो ज़्यादा गाड़ी भी नहीं चल रही है। अभी हम लोग ऊपर जाएंगे, उसके बाद दिखाता हूँ भाई मैं आपको बढ़िया वाला मौसम। तो भाई कल देख सकते हो बर्फ़ भी पड़ चुकी है, इतना बढ़िया मौसम हो रहा है सुबह सुबह, क्लीन मौसम है, देख सकते हो भाई आप लोग। अगर आप लोग यहाँ पर होते और इन पहाड़ों में अभी घूम रहे होते तो हमको पूरा क्लीन मौसम दिखता है। अब उसके बाद जाएंगे भाई हम ऊपर साइड को, यहाँ से रास्ता, अभी हम जस्ट पुल में पहुँचे हैं। फिर उसके बाद ऊपर जाके दिखाता भाई मैं आप लोगों को कैसा है मौसम। कल तक हम 2 जने थे, आज हमारे साथ संदीप भाई भी हैं और मुक्कुदा है हमारे साथ। दिन की शुरुआत कुछ इस तरीके से हो, सुबह हो और बढ़िया हवा चल रही हो, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी हो, और तो मज़ा आ जाएगा भाई। बट आने वाले टाइम में भाई ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो भाई इससे पहले हम लोग ले लेते हैं, मौके का फ़ायदा उठा लेते हैं। क्योंकि आए दिन गंदगी हो रही है, आए दिन पॉल्यूशन हो रहा है और हमारा हिमालय पीछे जा रहा है। और देख सकते हो भाई कल मौसम अच्छा था तो यहाँ बर्फ़ पड़ी है, देख सकते हो यहाँ पर हल्की हल्की दिख रही है। अभी थोड़ी देर बाद साफ दिखेगी, जब धूप आ जाएगी, उजाला हुआ तो चल दे भाई हम लोग अपनी चढ़ाई। सो दगड़ियों अभी हम लोग बैठे हैं बहुत ही प्यारी सी लोकेशन पर और यहाँ से दिखाऊंगा भाई आपको पूरा व्यू। कल भी हम लोग यहाँ तक आए थे और देख सकते हो भाई ऊपर बर्फ़ गिरी है यहाँ और मौसम भी बहुत ही चिल्ला है। संदीप भाई हमारे साथ में और मुक्कुदा भी हमारा, इधर हम तो कल से हैं साथ में। तो देख सकते हो भाई बढ़िया निगाल पानी, NHPC का स्कूल साथ में और बढ़िया काली नदी जा रही नीचे को। और मौसम भी बहुत प्यारा है, कहीं हद तक क्लीन है भाई आज मौसम। कल तक ये देखो सामने पहाड़ देखो ना भाई, आपको कैसा लग रहे हैं? बिल्कुल क्लीन लग रहा होगा आपको पहाड़, देखो जीरो पॉल्यूशन। सो पहाड़ की शांत वादियों के बीच से हम लोग अब नीचे उतर रहे हैं भाई। इतना ऊपर चढ़ के आए थे और हमें इतना नीचे जाना है, देख सकते हो आप लोग। और मौसम इतना प्यारा है, जहाँ पर अगर कोई लोकल नेता होगा उसको यहाँ पर रहेगा तो उसको तब पता चलेगा भाई कि एक्चुअली भाई यहाँ पर मौसम कैसा है, यहाँ पर इन्वायरमेंट कैसा है, किस हिसाब से हमें यहाँ पर काम करना चाहिए, किस हिसाब से हमें यहाँ पर काम नहीं करना चाहिए। तो
जब आप ग्राउंड लेवल में आओगे, ग्राउंड लेवल में आप काम करोगे तो भाई यहाँ पे चीज़ें सुधरेंगी और चीज़ों में सुधार होगा, शिक्षा में सुधार होगा और विकास हुआ। एक्चुअल में विकास होगा, विकास के नाम पर विनाश नहीं होगा जो अभी हो रहा है। भाई देखो इस जगह में क्या होना चाहिए, इस जगह में खेती होनी चाहिए, थोड़ा घर होने चाहिए, तो लोगों ने यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी हैं। और पेड़ कम है, देखो इसमें कितने पेड़ दिख रहे हैं आपको, कितने हद तक इसमें पेड़ है। ऊपर देखो भाई जंगल कैसे जला हुआ है, जिसकी पॉल्यूशन कम हो रहा है और इससे और ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, देख सकते हो आप लोग। तो अभी हम लोग फिर से वापस लौट रहे हैं नीचे की ओर। तो नीचे पुल में जाएंगे, थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह करेंगे, फिर उसके बाद निकलेंगे घर की ओर, अपने होटल की ओर। और आज मौसम भाई बहुत ही प्यारा है यार, बड़ा मज़ा आ रहा है आज घूमने में। तो भाई लोग भी, दादा लोग भी जा रहे हैं नीचे को। तो अभी मिलते हैं थोड़ी देर में, नीचे पुल में जाके शूट करूँगा थोड़ा सा। देखो हम लोग फाइनली पहुँच चुके हैं रोड में। और भाई क्या क्लीन और क्या एचडी में मतलब पूरा दिख रहा है भाई यहाँ पर व्यू। देखो भाई क्या व्यू दिख रहा है भाई, देखो क्या मौसम है भाई। और यहाँ से दिखा देता हूँ भाई, फिर स्नो दोबारा, बर्फ़ पड़ी है देखो इतना ऊपर। तो पंचाचूली वगैरह में पड़ी होगी बर्फ़, देख सकते हो भाई। और नदी में इतना ठंडा होगा ना, ठंडा पानी आता है भाई, बिल्कुल बर्फ़ से पानी आ रहा है, ग्लेशियर से पिघलता हुआ पानी आ रहा है भाई इतना। और हम लोग यहाँ पे एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं। बड़े भाई मज़ा आ रहा है बहुत। क्या कहना चाहोगे सुबह सुबह बड़े भाई आप, सभी लोगों को क्या कहना चाहोगे, सुबह उठना चाहिए नहीं उठना चाहिए? गोठी वालों के लिए बोल दो थोड़ा सा दो शब्द। गोटी वालों के लिए तो मैं यही कहूँगा कि यार जो भी अभी तक सोए हुए हैं ना, कम से कम अपने शरीर के लिए, अपने शरीर के फिटनेस के लिए कम से कम उठा करो सुबह 5, 5:30, 6 बजे भी उठोगे, वॉक पे आओगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, खुद को बहुत ब्रॉड फील होगा, मज़ा आता है ना वैसे तो सुबह सुबह, बहुत ही अच्छा सुकून मिलता है। देखो इतना संतुष्ट, शुद्ध शुद्ध हवाएं, ऑक्सीजन हमें मिल रही है, तो हमारे सांस में, हमारे धड़कन में काफ़ी सुकून मिल रहा है। थोड़ी देर और सुकून मिलेगा बड़े भाई को। तो जी देखो फाइनली रूम पर आ चुके हैं और बैठा हूँ। और इसके बाद नहाते धोते हैं, फिर इसको करते हैं पूजा पाठ। और उसी के बीच में एक और चीज़ बताऊँगा भाई आपको। तो भाई क्या है बताया, उत्तराखंड में मीन क्या है, अगर आपकी बीजेपी की सरकार है या कांग्रेस की सरकार हो या यूकेडी की सरकार हो, कहीं की भी हो, मतलब लोग तो यहीं के हैं। बीजेपी में भी यहीं के लोग हैं, कांग्रेस में भी यहीं के लोग हैं। बट ये क्या होता है पता है, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। अगर भाई ऊपर से कुछ किसी ने बोल दिया तो वो चीज़ तुम्हें करनी है। अगर हमारी सरकार है, हमारे खुद के लोग हमारी राज्य में बैठे हैं और हमारी सरकार है और उत्तराखंड के लोग ही हैं, तो हम सब लोग मिलकर, जैसे सब लोग ने मिलकर उत्तराखंड बनाया है और वैसे ही हम सब लोग मिलकर हम अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं। और भाई ये सब कुछ हो सकता है। बट यहाँ पर लोग सुधरने नहीं देते भाई। कोई अच्छा काम करेगा ना भाई, उसको मार दिया जाएगा या उसको दबा दिया जाएगा। जो बुराई है वो सच्चाई पर हावी हो रही है अभी इस टाइम पे, और धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। अभी जनसंख्या विस्फोटक होगा, अभी उससे पहले ही वॉर होने लगी, उससे पहले पूरा दुनिया खत्म न हो जाए। तो सिर्फ उत्तराखंड की बात नहीं है, पूरे देश पूरे विश्व की बात है कि भाई क्या चीज़ चल रही है। सिर्फ उत्तराखंड में ही गलत नहीं हो रहा भाई, सब जगह गलत चल रहा है। लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए गरीब जनता का शोषण कर रहे हैं। भाई परेशानी किसको होती है? गरीब को होती है। कानून बने गरीबों के लिए बने, नियम बने गरीबों के लिए बने, अमीरों के लिए कोई कानून नहीं है, कोई भी नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है अमीरों के लिए। वो रोड में गाड़ी तेज भगाते हैं, किसी का मर्डर कर देते हैं। भाई अंकिता भंडारी वाले केस में अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी। जब नाम आ चुका है उस बड़े नेता का, तो भाई अभी तक तो काम डल जाना चाहिए भाई। एकता नहीं है, अगर एकता जब तक नहीं है, हम लोगों में एकता नहीं है जब तक, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है भाई। आप कितनी कोशिश कर लो, यूकेडी को लेके आओ, यूकेडी को पूरा केंद्र में बढ़ाओगे ना, फिर भी कुछ नहीं हो सकता है। जब तक एकता नहीं होगी तब तक कुछ भी नहीं हो सकता भाई। लोग अपने ही हैं, अपने लोगों को समझना है भाई। सेंस ऑफ ह्यूमर लगाओ भाई, अपना दिमाग लगाओ, क्या खेल चल रहा है। हम आम जनता ऐसी पीस जाएंगे भाई, समझा करो भाई इस चीज़ को। बहुत बहुत गहराई वाली बात बोल रहा हूँ। अगर हम लोग एक नहीं हुए तो आप लोग सोचो कि यार हम लोग ऐसे ही बांटा जाएगा, जातिवाद में, धर्म में, ये वो करके। जो धर्म की बात करते थे आज वही गौमांस बेच रहे हैं भाई। सीधे सीधे नरेंद्र मोदी तक की बात कर रहा हूँ मैं। मोदी जी कहते थे भाई हम गाय करेंगे, आज दुबई वाली जो एक्सपोर्ट वाले में इतना हम गाय आपको देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। और आप खुद ही देख सकते हो भाई, सबको नॉलेज है, सबके पास फ़ोन है। भेड़ की चाल नहीं चलनी है भाई, भेड़ चाल नहीं चलना है। मैंने ऐसा बोला तो आप मेरे पीछे आ जाओगे, ऐसा नहीं भाई। कोई कुछ भी बोलता भाई उसके ऊपर रिसर्च करो, देखो, सब कुछ सुनो। जिसके पास टाइम नहीं है तो उससे तो नहीं बोल रहा हूँ भाई मैं, जिसको मतलब नहीं है उत्तराखंड से, उससे कुछ नहीं कर सकता हूँ मैं। बट जिसको थोड़ा सा भी अगर आपको अगर लग रहा है थोड़ा सा भी हाँ भाई उत्तराखंड में गलत हो रहा है, तो आप रिसर्च करो उसके बारे में, देखो कि भाई क्या क्या है भाई।
गरीब आदमी को थोड़ा सा पैसे दे के, जैसे भाई बीच में चला था भाई आयुष्मान कार्ड वगैरह, और बीच में एक और चला था श्रम कार्ड। उसमें बोला था कि भाई 10,000 रुपये हर महीने आएंगे। मैंने नोएडा में बनाया था, जब मैं नोएडा में जॉब करता था श्रम कार्ड में, तो अभी तक 1 रुपया नहीं आया है। सिर्फ वो उस टाइम पे फीस ले ली गई है। उस टाइम पे 50-50 रुपये उनने कमा ले होंगे, 50-100 रुपये जो भी श्रम कार्ड बनने में था, उससे अपना इनने 50-50 रुपये अगर एक बंदे से भी कमाया होगा तो कितने बंदों ने बनाया होगा। तो उनने तो अपना कब्जा कर लिया उस पैसे में, अपना खा लिया पैसा। बट उस श्रम कार्ड बनाने के बाद तो उसमें पैसा नहीं आया अभी तक। क्यों नहीं आया? सिर्फ ये लालच दिया जाता है, छोटे छोटे अमाउंट देके 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, 50,000 रुपये, अरे मुआवजा मिल गया, ये हो गया, तो हम लोग इसी में खुश हो जाते हैं। तो भाई अभी एक बीच में मेरी अभी आरक्षण पर कुछ बात चल रही थी, हम लोगों को बांट दिया गया। भाई अगर आपको आरक्षण है तो अगर मुझे नहीं तो मुझे चिढ़ होगी। अगर हम लोगों को समानता का अधिकार होता तो भाई क्यों चिढ़ता? सब हम एक साथ रह रहे हैं, एक साथ पढ़ रहे हैं, एक गाँव में रह रहे हैं, एक गाँव का खा रहे हैं, तो गाँव वालों को भी समझनी चाहिए और गाँव वालों की सोच को भी अच्छा करना चाहिए। जो हमारे जो भी जितने भी गरीब हैं हमारे गांव में, उनका सपोर्ट करना चाहिए। जो गरीब है उसको गांव वाले ही दबाते हैं। ये गांव की सच्चाई है, हर गांव की सच्चाई है। आरक्षण वगैरह, जातिवाद वगैरह तो चल ही रहा है, बट गांव में भी ये चलता है कि भाई जो गांव में थोड़ा जिसके पास थोड़ा ठीक ठाक पैसा होगा तो 2-4 लोग उसके पीछे आगे पीछे डोलते रहेंगे। गरीब आदमी होगा तो उसको और दबा जाएगा। अगर ये इस बात में कितनी सच्चाई है आप लोग कमेंट करके बता सकते हो भाई, सपोर्ट कर सकते हो। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि भाई मैं सब कुछ बदल दूंगा, बट अगर आप सपोर्ट करोगे तो मैं सबकी मानसिकता बदलने आया हूँ भाई। मैं यहाँ रोड ठीक करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे शराब बंद करने के लिए भाई नहीं कहूँगा, वो तो भाई सरकार की मतलब मर्जी है, क्योंकि सरकार को उससे रेवेन्यू मिल रहा है। एक तरफ सरकार कहती है कि यार नशे से कैंसर हो रहा है, फिर वही सरकार उस नशे को बेच रही है, धार्मिक स्थलों में सरकार बेच रही है अपने फायदे के लिए, क्योंकि उनको रेवेन्यू जा रहा है। और वो सरकार कौन है? हमारे लोग, हमारे अपने लोग, हमारे पहाड़ के लोग। उसमें आधे लोग हमारे पहाड़ के हैं, आधे लोग गुजरात से चला रहे हैं हमारे उत्तराखंड को, आधे लोग हैं जिनके पास करोड़ों रुपए है, फंडिंग जो दे रहे हैं, जो भी बीजेपी को फंडिंग दे रहा होगा, कहीं ना कहीं आधी सरकार वो भी चला रहा होगा। उसको जैसा चाहिए होगा उसका वैसा काम हो रहा होगा वहाँ पे। आप अगर किसी को पैसा देते हो तो वो आपका काम तुरंत कर देता है ना भाई। अगर वही काम सरकार को करोड़ों रुपया दे दिया जाए तो उसका काम नहीं क्या हुआ? अंबानी अडानी को देख सकते हो आप लोग एग्जाम्पल के तौर पर। तो कुछ ही परिवार है जो हमारे पूरे देश को चला रहे हैं। तो ये नेता वेता नहीं चला रहे हैं भाई। नेता वेताओं को सिर्फ पैसा नेताओं को सिर्फ पैसे से मतलब है, पैसा मिल जाना चाहिए और भाड़ में जाए कुछ भी हो रहा है उनको कोई मतलब नहीं है। तो मॉर्निंग हो चुकी है और पूजा पाठ भी खत्म हो चुकी है, और उसके बाद दिखाऊंगा भाई बढ़िया धूप आ गई, ज़्यादा लाइट है अभी, एक बढ़िया धूप लग रही है। और उसके बाद देखो भाई ऊपर वाले तो बर्फ़ पिघल गई है ऊपर वाली, और उधर बची है थोड़ा बहुत। हो अभी इसको शायद 2-3 दिन लगेगा उसको पिघलने में, क्योंकि भाई गर्मी भी उसी हिसाब से हो रही है। धूप भी चटक हो रही है भाई, मतलब तेज़ लग रही है, चटक बोले तो तेज़ लग रही है। और अभी देख सकते हो भाई रोडों की हालत, आम जिंदगी। किसी का नेता का घर होता है यहाँ, बढ़िया रोड बन चुकी होती, क्योंकि हम लोग यहाँ पर गरीब लोग हैं भाई, नॉर्मल लोग हैं जो रोज़ कमा रहे हैं रोज़ खा रहे हैं, उनके लिए रोड देखो भाई ऐसा है। ये क्या हुआ भाई, देखो ये मौसम ने एकदम से वक्त बदल दिया, हालात बदल दिए। सुबह सुबह इस वाले पहाड़ में कितनी बर्फ़ दिख रही थी और किस तरीके से गर्मी हो रही है, और देख सकते हो कितनी जल्दी बर्फ़ पिघल गई है। 2-2:30 बज चुका है, इसमें भी थी बर्फ़। थोड़ा सुबह सुबह तो सफ़ेद लग रहा था बर्फ़, अब देखो भाई पूरी पिघल गई, अब दिख नहीं रही है, हल्की हल्की दिख रही है चोटी में। यहाँ देखो भाई हल्की हल्की दिख रही चोटी में, बस पूरी बर्फ़ पिघल गई है। देखो भाई पहाड़ों को बर्बाद करने के लिए एक और मशीन लगाई है लोग ने, देखो तो जी देखो इतने प्यारे से और खूबसूरत मौसम को भाई हम लोग कितना गंदा कर रहे हैं भाई। रुक जाओ, ऐसे नहीं, ऐसे दिखेगा, ऐसे दिखा। और उसके बाद आसमान भी दिखा दो भाई मैं आपको, ये देखो भाई शाम के टाइम में तारा दिखने लग गया, और ऐसे दिख नहीं रहा यार मौसम। क्या बताऊँ भाई, आंखों देखा बताता ना भाई आपको मैं, मज़ा आता। ये देखो भाई बिल्कुल बादल बादल लगे और बहुत क्लीन है भाई, नीला आसमान लग रहा है, नीला आसमान बिल्कुल क्लीन है। और ऐसे मौसम और ऐसे इन्वायरमेंट को हम लोग ख़राब करने में तुले हैं।